स्वामी जी देखिए, अभी दिल्ली में हुई जो दिल्ली एनसीआर में जो थोड़ी बारिश हुई, अब उसके बाद थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। एक दो दिन पहले तक सुबह के पानी की तासीर उतनी ठंडी नहीं थी जितनी आज मुझे लगी कि अब शायद ठंडक की शुरुआत हो रही है। और आज विजयदशमी के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू होंगी और सर्दियों के आते ही मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत, मांसपेशियाँ थोड़ी टाइट सी होने लगती हैं, जो शरीर में ब्लड का फ्लो है वो धीमा पड़ने लगता है। ये इसमें कुछ गंभीर बातें हैं स्वामी जी जिस पर अलर्ट होने की ज़रूरत है या फिर सब सामान्य सा है? अरे साहब, मांसपेशियों में अकड़न होने से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से और फिर अचानक ठंडे पानी से नहाने से कितने लोग मरे जा रहे हैं। ये तो पूरे साइंटिफिक डेटा है इसके। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के और पूरा जो है कोलैप्स हो जाती है बॉडी। तो इसलिए ये कम से कम इतना तो शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। इतना तो मेहर करो अपने ऊपर दया करो। अपना शरीर, अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना पेनक्रियाज, अपने लंग, अपना हार्ट, ब्रेन चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहा है भाई। इंडिया टीवी देखो, योग कर लो, मुझे बचा लो, त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम। तो ये अभ्यास कर ले थोड़े थोड़े, नहीं तो ये सारा नसराड़ियों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं एमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। नसनाड़ियों की बीमारी से फिर देखो, जब आपको किसी को इसके बारे में ज़्यादा ही पढ़ना हो ना तो नेट के ऊपर जा करके पढ़ लेना। एमएनडी में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में नर्वस सिस्टम। आदमी अपनी मौत देखता अपनी आंखों के सामने, अपने आप को तड़प तड़प करके मरता हुआ देखता है। ये हालात हो जाती है लोगों की। इसलिए अपने आप को बचाना है तो योग करो, और ज़्यादा ही गड़बड़ आ गई तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, खाने के बाद अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, त्रयोदशांग गुग्गल, ऐसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा का प्रयोग करो। स्पिरुलिना ले लो थोड़ा, और ये सूक्ष्म व्यायाम तो जो बताया अभी ये तो करना ही है। ये इतना तो करने में क्या दिक्कत है। और इसके साथ भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और थोड़ा सा 1 कप जो है दही या 1 गिलास दूध पी लेना। दूध हजम ना हो तो पंचकोल का काढ़ा पी करके दूध पी लेना। दूध में कफ हो तो हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी और शुंठी का प्रयोग भी मैंने बताया था। अरे कर लो और अच्छा खा पी लो, अच्छा जी लो, कितना अच्छा रहेगा। हर दिन यही समझाने की कोशिश हम दर्शकों को करते हैं कि कर लो, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये अब कोशिश तो पूरी हम करते हैं, होगा बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, हेल्थ जनरल्स के मुताबिक जैसे जैसे तापमान गिरता चला जाएगा वैसे वैसे मसल्स और जोड़ों की दिक्कतें भी 20 से 30% तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में घर पर कौन कौन से योगाभ्यास के साथ साथ कौन से आयुर्वेदिक उपचार है जिनका नियमित तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द दूर हो जाए? ट्रैफिक जाम, चक्का जाम, आदमी हिलडुल ही नहीं पाता। फाइब्रोमाइल्जिया, फिर जोड़ों में दर्द, फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्ट, सीआरपी, एएनए, एवीएन, एक एक बीमारी का कुनबा बड़ा खतरनाक है। तो एक तो इससे बचने के लिए क्या करें? तो देखो, एक तो आगे झुकना और पीछे झुकना, ये अभ्यास तो बताइए। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बैठने के लिए उष्ट्रासन रोज हम कराते हैं, और स्टूडियो में भी जब आप वहाँ करते हैं ना, हम तो कहीं पर भी डेरा डाल लेते हैं, जंगल में, गिरी गह्वरों में, कहीं पर भी आपके स्टूडियो में लाइट, साउंड, पीछे के सारे बैकग्राउंड इतने व्यवस्थित होते हैं, और वहाँ के भी जो सीन आते हैं उनको देख करके लोग योग बहुत अच्छे से करने लगे। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, अनीता जी, रजत शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू। ओहो, जोड़ों में दर्द रहे, रामा रामा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी ले, ये होम रेमेडी है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, इसका पाउडर बना के खाने, नहीं तो वातारी लेने रेडीमेड में चाहिए तो पिडानिल को ऑर्थोग्रिट, ऑर्थो की, और जबरदस्त है। एटीएम की सब्जी हम बताते हैं 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 20-25 ग्राम हल्दी, और गाय के घी में थोड़ा सा लहसुन और हींग के साथ तड़का लगा करके सब्जी बनाएं, और रागी या बाजरे की रोटी खाएं, और रोज इंटरमीडिएट उपवास करें। सप्ताह में 1-2 दिन उपवास कर लिया, वात का खत्म हो जाएगा पूरा।
और जितने भी पेन मार्कर्स आर इफेक्ट CRP, ANA, AVN, HLB27, ये सब पेन मार्कर्स एकदम धराशायी हो जाते हैं। ये मैं खाली उत्साह से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे 50 वर्षों का मेरा अनुभव, करोड़ों वर्षों की ऋषियों की विरासत, और इसके पीछे प्राचीन ज्ञान के पीछे पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च हमने किए हैं और ये पाया है कि बढ़ा हुआ आर इफेक्ट, बढ़ा हुआ CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ये एलोपैथी में तो कोई कम नहीं होता। ये तो गोखरू के पानी से, गोधन अर्क से खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गल ही ले लिया। हाँ, थोड़ी खट्टी चीज़ें तो बंद करनी पड़ती, इतना भी कर लेते हैं ना तो पूरी तरह से ये जोड़ों का दर्द की बेजोड़ दवा है, तो बता दिए। और इसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल खा करके लीवर किडनी फेलियर कर लेते हैं। अपने शरीर में जब जहर डालते हैं, मुझे तो लोगों को लगता है दया नहीं आती। अपने शरीर के साथ हम कितनी क्रूरता करते हैं ये सिंथेटिक दवाओं का जहर डाल के। आज दशहरा है, बाइकाट करो सिंथेटिक पेन किलर्स का, स्टीरॉइड का, बायोलॉजिकल का, सिंथेटिक दवाओं का, जी। विदेशी कंपनियों का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का, सिंथेटिक विटामिन का, सिंथेटिक कपड़ों का, जूते चप्पलों का, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे रे रामा 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 रामा।